ये जितनी चौड़ी सड़कें बनी, ये कार्यकाल तो नारायण का था, मेरे कार्यकाल में सड़कें तो बनी थी, लेकिन इतनी चौड़ी सड़कें नहीं बनी जितनी नारायण के कार्यकाल के अंदर बनी। हाँ, बढ़वा मेरा था, मैं एमपी था, हम मिलकर कर रहे थे, लेकिन नारायण ने भी कभी किसी तरह की अंगुली इस पे नहीं उठी। इसने भाई का फर्ज निभाया, जहां मैं नहीं आ पाया, ये हर जगह शादी ब्याह मौत मरण सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं देख रहा था बेरावास का वीडियो, जहां जन सुनवाई चल रही थी सीमेंट कंपनी की, वहां ये तर्क के साथ अपनी बात कह रहा था, और इसने सही बात कही। जहां जींस टी शर्ट काले चश्मे वाला जो व्यक्ति बल्ले वाला आया था, जो बल्ला लेके घूमता था पहले, वो भाजपा के अंदर चला गया, अपना सीटा सेक लिया उसने। वैसे उसके बारे में लंबे चौड़े पाठ पढ़ने की इतनी मुझे आवश्यकता नहीं। जब आप उसके बारे में पूरी जानकारी क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि तेल की घोटाला जो हुआ था, उस तेल की घोटाले में जो करोड़ों रुपए का घोटाला था, उस घोटाले में एक नागौर का व्यक्ति भी नौकरी छोड़ के भागा था। मैं आपको पता लग जाएगा कि तेल की घोटाले का आरोपी कौन था। और ये सही है, हम दिल्ली में बैठे हैं, कोई कहीं छुप जाए, कोई भाजपा में चला जाए, कोई कांग्रेस में चला जाए, लेकिन मेरी नजरों के सामने से कोई नहीं जाएगा। सरकार का जनता का पैसा जिसने लिया है, उसके हलक से वो पैसा निकाल देंगे। टाइम लग सकता है, टाइम इससे लग सकता है कि मेरी लड़ाई एक व्यक्ति से नहीं है, हजारों लोगों से लड़ रहा हूं। और क्यों लड़ रहा हूं? आपके लिए लड़ रहा हूं। कोई किसान कौम की तरफ उंगली उठाता है, मैं कहता हूं नीचे कर अपनी उंगली, तोड़ देंगे तेरी उंगली। ये आपके लिए कर रहा हूं, मेरी क्या लड़ाई है? मेरे से तो कोई नहीं लड़ सकता, कौन लड़ सकता? लेकिन आपको जब मायूस देखता हूं, आपको जब कमजोर देखता हूं, जब कोई कहता है लड़ने का दम नहीं रहा राजस्थान के अंदर, राजस्थान के लोग तो कांग्रेस बीजेपी को वोट डालते हैं, इनके अंदर ताकत नहीं, वो हनुमान बेनीवाल उस चुनौती को स्वीकार करता है, पार्टी भी बनाता है और अपनी पूरी जवानी समर्पित करता है। भाइयों, जवानी छोड़ो, लोग तो 15 मिनट समर्पित नहीं करते। लोग तो जो मेरे यहाँ से छोड़ के गए, वो थानेदार सीआई के कदमों में पड़े, उनके पैर छू रहे। अरे पैर छूने तो मेरे ही छू लेते, मैं कौन था? अब तुम्हारा कोई अलग था? उन थानेदार सीआई डिप्टी एसपी से बढ़ाई हूँ भाई मैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, ये लोकतंत्र के अंदर ये जो उठा पटक और ये आर्थिक तंगी का दौर जो चल रहा है, लोग कहते हैं कि हमारा मान सम्मान, अरे मान सम्मान तो शायद मैं जितना जनता का करता हूं उतना किसी ने नहीं किया। अगर 5 आदमियों ने बेरावास में ये कह दिया कि हनुमान जी की हम हाँ भरते हैं, और आपने अगर मेरे नाम से कोई घोषणा कर दी, तो मैं कहता हूँ तय कर दी, ठीक है, होगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये होता मान सम्मान जनता का। मैं कई जगहों में नहीं जाता, तब मुझे लोग फोन करते हैं, थे आया कौन एमपी साहब, अब कहीं करा? मैं क्यों करनो कहीं चाहो कि गौशाला में 10 लाख रुपए घोषणा करने में तय कर दो और वह हमारा नाम हो दे दो, क्या हो, सुबह निकल जाएगा। तो ये होता मान सम्मान जनता का। जब मैं खुद लोग के ज्योति जी सीआर साहब के मैं गाँव जावा और रुपये बांटा, कटे रुपये था, 5 करोड़ रुपयों कोई गाँव की वो जगह एक घर के माई कोने वाले ऐसी हो गई 5, क्या मैं रुपये बांटा? अरे बांटो है, कटे रुपये था, क्या सरकारी कोटो बांटा तो वैसे ही बढ़ जाएगा। वो तो एक जगह बैठ के भी बांट लो, गांव के 5 आदमी कहेंगे वही कर लो। मैंने तो डीएमएफटी का 100 करोड़ का कोटा बांट दिया, पता आपको? अरे ये सारा कोटा बन गया ना, बेरावास जोरापरा रोड उसी कोटे से तो बनी थी। डीएमएफटी का राजस्थान में 100 करोड़ रुपया कहीं लगा और नागौर जिले में लगा, लोगों को पता ही नहीं लगा। सरकार कांग्रेस की थी और मजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग ले रहे थे। सरकार बीजेपी की और छक्के आपने लगाए कई बार। झगड़ा वसुंधरा से था और वसुंधरा थकी, मैं नहीं थका। वसुंधरा जी का तो अखबार में नाम आना ही बंद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? मेरे तो आज ही फ्रंट पे फोटो छपी थी कि हनुमान जी की प्रतिष्ठा दांव पे। मेरी प्रतिष्ठा तो हमेशा दांव पे ही रहती है, हर टाइम। मैं तो जब घर से निकलता हूँ, कई लोग रात को माला पहनते हैं, लोग इतनी चिंता करते हो आप, हनुमान जी की रखवाली करना। भाई हनुमान जी का कुछ नहीं हो, देश में लड़ने वाला व्यक्ति है, तो मेरी प्रतिष्ठा दांव पे रहती है। लोकसभा चुनाव में थी, पिछले चुनाव के अंदर मैं यहाँ नहीं था, कुछ अपने लोगों ने छोटी मोटी गड़बड़ कर दी, समझ नहीं पाए। अपने लोग भोले होते हैं, किसान सीधे होते हैं, कोई भी हाथ पे यहाँ रख लेता है कि एक वोट मान दे दो। अरे दे दे, मैं कोई दिक्कत नहीं, पर करो कहीं वोटों का तो बताओ, ले जा। चलो आपको एमएलए भी बना दिया, आज आपका बोस कौन है? और बोस तो मांगे खींचना लाए, तो जब एक बोस का 3 बोस के मानते करो, आज भी एक रहने दो यार। थाने एमएलए बनाओ, फिर से कागज लेकर बढ़ जाओ। मैं कागज लेकर तीसरी जगह जावे, भाई एक जगह ठीक है मांगे तो मैं खुद फोन कर दो, बेरा जो नहीं थे घर कागज रख दो, थारो काम हो जाए। जितना मैंने प्रयास किया, कोई नहीं कर सकता। अभी एक दिन मैं बैठा वहां पे,
सरकार में बैठे एक नेता से बात होगी मेरी, एक मिनट सुनो। उन्होंने कहा हनुमान जी, मैंने कहा भाई हमारे तो कांग्रेस राज में खूब सड़कें बनी, बोले थे तो कागज ही कौन दे यार, मैं तो बनाने तैयार हूं। तो मैंने कहा मैं कुछ सड़कें भेज रहा हूँ, कुर्ची नागड़ी, बावंडा, बेरावास और ताडावास, ये बड़ा ट्रैक बनाएगा, चौड़ी सड़क बनेगी, वापस नई सड़क, कितना 45 किलोमीटर नई सड़क बन रही है। तो ये सोच होती है, लोग आपके ढाणी में सड़क बनाए ले और घरे बनाए ले रखे, आपके काम खड़े करे और अपनी ढाणी में सड़क बनाए ले, तो आपने तो काम खुद कोई कर ले भी, कहीं तो परोपकार करे, लोगों की सेवा करे। भाई मेरी गाड़ी 15 मॉडल, लोग मेरे को कहते हैं कि एमपी साहब था तो लैंड क्रूजर, आजकल थोड़ा कहीं नाम डिफेंडर, मैं तो जानता ही नहीं नाम, इतनी गाड़ी लो